तो आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके अलावा आपको बता दें कि सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित भी करेंगे। तो प्रचार वाहनों को रवाना करेंगे अमित शाह और दोपहर 1:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया जाएगा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पूर्व विधायकों को संबोधित करेंगे। वो दोपहर 3 बजे पार्टी कार्यालय पर बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और प्रभारियों, पदाधिकारियों और चुनाव प्रभारियों की बैठक लेंगे। 30 अक्टूबर को देहरादून के लिए वो रवाना होंगे। तो शाह के कार्यक्रम में सीएम योगी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ जा रहे हैं, तो जहां वो सदस्यता अभियान का शुभारंभ तो करेंगे ही, साथ ही शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसके बाद संगठन की अलग अलग बैठकें लेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के साथ ही वो प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी सहित भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक कर अब तक तैयारियों की समीक्षा कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। और अमित शाह सुबह 11 बजे चौधरी चरण हवाई अड्डा पहुंचेंगे। यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और यहीं से शाह वृंदावन योजना स्थित डिफेंस एक्सपो मैदान पहुंचेंगे, जहां पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे और साथ ही अवध केंद्र शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर कई जिलों के लिए रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल सहित सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। मंत्री अमित शाह भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू करने के साथ ही भाजपा के प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम जो प्रचार वाहन हैं वह सजकर तैयार हैं। ये सभी जनपदों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और मोदी सरकार और योगी सरकार के जितने भी काम हैं उस काम का प्रचार प्रसार करेंगे। यानी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और आज से चुनावी अभियान का आगाज होगा। अमित शाह उस अभियान का आगाज करेंगे और इसी के तहत तमाम जो प्रचार वाहन हैं उनको वह हरी झंडी दिखाएंगे और भाजपा से जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर मिस्ड कॉल करने के लिए भी प्रचार किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जाए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है 1,70,00,000 लोगों को सदस्यता से जोड़ने के लिए, उस अभियान को, उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके, तो पूरी तरह यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और तमाम प्रचार वाहन वो सजकर तैयार हैं। अब इंतजार है कि अमित शाह यहाँ पे आएंगे और तमाम जो वाहन हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे और ये प्रचार वाहन भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे, उनकी नीतियों का प्रचार करेंगे, उनके विचारधारा का प्रचार करेंगे और योगी सरकार के 4.5 साल के काम का प्रचार करेंगे। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। और अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। अवनीश, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अगर हम शुरुआत को देख रहे हैं तो काफी अच्छी शुरुआत दिख रही है और तमाम गाड़ियों की तस्वीरें भी देखी, हर जिले के लिए रवाना की जाएंगी। फिलहाल की स्थिति क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री कुछ ही क्षण में यहाँ पे लखनऊ की धरती पे होंगे। यानी 11 बजे वो एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और 11:30 बजे डिफेंस एक्सपो मैदान में वो मौजूद होंगे। तो एयरपोर्ट पे उनके स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं और साफ तौर पे डिफेंस एक्सपो मैदान में भी जिस वह शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे उसकी तैयारियां कर ली गई। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं कि यहाँ पे मंच सजकर इनका तैयार है। अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे, अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे मौजूद होंगे, उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद होंगे और तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में अवध क्षेत्र के जितने भी शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उनको अमित शाह संबोधित करेंगे। और एक तरीके से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी जो अभियान है उसका आगाज आज से हो जाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान
अभियान चलाया जाएगा उसके शुभारंभ अमित शाह करेंगे और शुरुआत करने के बाद ही यहाँ पे जितने भी प्रचार वाहन हैं उन प्रचार वाहनों को अलग अलग जनपदों में भेजा जाएगा, उसको हरी झंडी अमित शाह दिखाएंगे। तो यानी तैयारी पूरी है और जितने भी प्रचार वाहन हैं वो भी अपने लाइन से कतार से खड़े हो चुके हैं और उन पर उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी अब तक काम हुए हैं 4.5 साल में उस काम को दिखाया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। क्योंकि लगातार अलग अलग मंचों से देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि उन्होंने जितना काम किया है अब तक की सरकारों ने उतना काम नहीं किया है। ऐसे में जरूरी है कि जनता के बीच जाया जाए और उस काम को दिखाया जाए और इसी तरीके से जो प्रचार वाहन हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जितने भी संयोजक हैं, जितने भी शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। तो जितने भी शक्ति केंद्र प्रभारी हैं, संयोजक हैं, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और यहाँ पे अमित शाह को सुनेंगे। तो साफ तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी तरफ से जो खाका है वो तैयार कर लिया है और कहा है कि बूथ को मजबूत करना है, पन्ना प्रमुखों को मजबूत करना है। अगर बूथ और पन्ना प्रमुख मजबूत है तो स्वाभाविक सी बात है कि जीत का जो मूल मंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में सकारात्मक परिणाम देगा। तो इसी को लेकर अमित शाह आज आ रहे हैं, अमित शाह अपना संबोधन करेंगे। और लगातार देखने को मिला था 2014 का अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके बाद अगर 17 की विधानसभा चुनाव की बात करें या 19 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अमित शाह की सक्रियता सबसे ज्यादा देखी गई है और उसका नतीजा रहा है कि बूथ को मजबूत करने में उन्होंने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हद तक कामयाबी मिली है। तो साफ है कि आज जब अमित शाह आएंगे तो मिशन 2022 के लिए वो जो जीत का मूल मंत्र देंगे उसी मूल मंत्र को लेकर शक्ति केंद्र के प्रभारी और संयोजक क्षेत्रों में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और बूथ को मजबूत करेंगे, जनता के बीच जाकर 4.5 साल के काम को गिनाएंगे। केंद्र सरकार ने जो लाभार्थियों को योजनाएं दी हैं उन वो लाभार्थियों तक कितना पहुंचा है उसका बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए कि विपक्ष के हर वार का काट भी देंगे अमित शाह, तो इसी का मंत्र देने वाले हैं और इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एयरपोर्ट पे भी भव्य तैयारी की जा रही है। तो साफ तौर पे है कि एयरपोर्ट पे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे तो उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वहां पे ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद अलग अलग जगहों पे उनका सम्मान तस्वीरों में हमें दिखाए हैं। अवनीश, आपके आसपास में यदि कोई कार्यकर्ता या प्रतिनिधि जो तैयारियों में लगे हों उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनमें किस तरह का उत्साह है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, आपके जरिए पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो तस्वीरें और एक नंबर भी हम देख पा रहे हैं जिसमें सदस्यता लेने के लिए मिस्ड कॉल देने के लिए कहा गया है। फिलहाल इस तरह के जो उत्साह है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी जो भी बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला फिलहाल अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन अभी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन जो भी पहुँच रहे हैं वो सीधे मंच पर जा रहे हैं, मंच पे तैयारियों को देख रहे हैं और तैयारियों में से सबसे ज़्यादा अहम का है कि सदस्यता अभियान की जो शुरुआत है, जो बटन दबाकर अमित शाह उसका शुभारंभ करेंगे, तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ हुई हैं। तो मंच पर सभी पहुँच चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुनील बंसल का उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम योगदान होता है। तो ऐसे में बंसल नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई कोताही बरती जाए और वह खुद जमीनी स्तर पर उतरकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो मंच पे आपको दिखाते हैं कि सीधे सुनील बंसल वहां पे हैं, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और जितने भी शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। लेकिन इस एरिया को सीमित किया गया है क्योंकि सुरक्षा के व्यापक रूप से इंतजाम किया गया है। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पे तैनात हैं और सभी को चेक करके ही अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। तो सभी एक एक कर आ रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। एयरपोर्ट में अमित शाह का स्वागत करेंगे और अमित शाह का स्वागत करने के साथ ही वहाँ पे भव्य जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और उसके बाद दिन भर एक के बाद एक कार्यक्रमों में अमित शाह हिस्सा लेंगे और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, तमाम जो प्रदेश प्रभारी हैं या चुनाव प्रभारी की अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहेगा। बहरहाल बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.